जिंदगी से मैं यही बोल सकता हूँ कि जिंदगी से उदास नहीं होते और गरीबी से नाराज नहीं होते। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। रिसेंटली अभी 5-6 दिन पहले मेरे 2-4 म्यूजिक एल्बम आए। में काफी सारे सेलिब्रिटी में हमने पोस्टर लॉन्च भी किया, अच्छे लेवल पर रिलीज किया, नेशनल लेवल पे जैसे होता है। नमस्कार, निष्पक्ष अमन उजाला में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हैदर ईशान खान के पास, बॉलीवुड के चमकते उभरते सितारे जो अपने मुरादाबाद के ही हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो निष्पक्ष अमन उजाला की पूरी टीम को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है बहुत प्यारा है और आप लोग बहुत अच्छे हो। तो वैसे तो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ मुरादाबाद में, बट मैं रहा नहीं। 11-12 साल से मुंबई हूँ और वहीं रहता हूँ परमानेंटली। ये मेरा होम टाउन है और मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, बॉलीवुड में आपका क्या काम है? बॉलीवुड में तो एज एन एक्टर एंड मॉडलिंग मैंने काम करता हूँ और काफ़ी प्रोजेक्ट मैंने किए हैं। जैसे कि फर्स्ट जब मैंने एक काम किया था तो क्राइम सीरीज की थी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, स्टार प्लस, साथ निभाना साथिया 2, उसमें कैमियो कैरेक्टर किए। 1 डे 2 डे जो कैमियो कैरेक्टर होते हैं स्टार्टिंग में इंसान को मिलते हैं, बट धीरे धीरे जैसे इंसान स्ट्रगल करता है लाइफ में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो फाइनली एक वेब सीरीज आई थी मेरी सन्नो बेवफा, जिसके 110 एपिसोड ऑल इंडिया में रिलीज हुए थे। उसके हर एपिसोड पे 40 से 50 मिलियन व्यूज है, जो बहुत हिट सीरीज है। वहाँ सब से थोड़ा फेस मिला, थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद काफ़ी सारी मूवीज की है, जैसे 2 पल प्यार के, उसमें भी 1 डे 2 डे कैरेक्टर है। मतलब काफ़ी काम किया है। रिसेंटली अभी 5-6 दिन पहले मेरे 2-4 म्यूजिक एल्बम आए। में काफ़ी सारे सेलिब्रिटी में हमने पोस्टर लॉन्च भी किया, अच्छे लेवल पर रिलीज किया, नेशनल लेवल पे जैसे होता है। बोल सकते हैं शौक जो होता है वो होता है जिसमें आप पैसे खर्च करके आप अपने शौक को करते हो। जुनून और काम जो होता है वो अलग होता है। तो शौक मैं नहीं मानता हूँ, ये मेरा काम है और मुझे इसी से अच्छा लगता है और इसी से खुशी मिलती है। और इसके अलावा मैं यही बोल सकता हूँ कि इसी में जीना है, इसी में मरना है और कुछ है नहीं। ये आपके अंदर जो भावनाएं आई है बाई बर्थ हैं या उसके बाद में हुआ है सर? नहीं, एक्चुअली क्या है, पढ़ाई करने के बाद मैंने दिल्ली से एनएसडी किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नाम आपने सुना होगा। वहाँ से मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेस लिए और मुंबई में इंस्टीट्यूट भी किया है, काफ़ी क्लासेस ली। उसके बाद मतलब इसी से पढ़ाई की, यही पढ़ाई की और इसी को करना है। तो शौक नहीं है, यही मेरा काम है, यही मेरा सब कुछ है और इसी को करना है हमेशा। किस तरह की सपोर्ट आपको मिलती है आपके पड़ोसी और परिवार के जरिए? फैमिली सपोर्ट तो थोड़ी बहुत रहती है, बाकी कुछ रिलेटिव भी है मेरे इंडस्ट्री में। जैसे आपने नाम सुना होगा मुश्ताक खान, अली खान, रजा मुराद, जो भी XYZ सेलिब्रिटी है, सारे रिलेटिव है। तो सपोर्ट तो नहीं बोल सकते, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने आप से ही सब कुछ करता है और अपने आप से ही बनता है। मेहनत आप कर सकते हो, कामयाबी देने वाला ऊपर वाला है। कौन कौन सी आप मूवीज बना चुके हैं अभी तक? जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में 5-6 साल में पहले मैं सीरीज करता था, टीवी सीरियल मैंने काफ़ी किए, कॉमेडी कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी किए, वेब सीरीज मैंने काफ़ी किए। इसका मैं ऑलरेडी एक बार नाम बता चुका हूँ। म्यूजिक एल्बम भी मैंने काफ़ी किए। रिसेंटली अभी 1-2 फिल्में मेरी आ रही है, जॉन जी के साथ में कैमियो कैरेक्टर किया है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं एज लीड हीरो आ रहा हूँ, बट 1 डे 2 डे कैरेक्टर छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, लेकिन म्यूजिक एल्बम तो मैं लीड ही करता हूँ। सर, कोई अपना एक म्यूजिक सुना सकते हैं? सुना है, जैसे कि आपने एक देखा, सुनाने के लिए तो सिंगर जो होता है वही नहीं, सुनाता ये है। सिंगर तो नहीं है ना। एक्टर मतलब कुछ भी म्यूजिक मैं का आपको नाम। बता देता हूँ। एक आप एल्बम है भीगी भीगी रात में, रोमांटिक सॉन्ग है। और एक म्यूजिक एल्बम में धीरे धीरे, एक है रांझना, जो राहुल अमीन खान ने गाया है। बहुत प्यारा सिंगर है और सेलिब्रिटी है, लोग इसको जानते हैं। इसके अंदर जो को एक्टर है वो दीपाली वर्मा है, वो भी सेलिब्रिटी है, उनके साथ भी काम किया है। ये दोनों जो एल्बम है वो मेरे अच्छे एल्बम है, जिसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा रहा है। कोई फेमस डायलॉग अपना? फेमस डायलॉग तो काफी है, मतलब कोई एक बता दीजिए। किस कैरेक्टर में, निगेटिव, रोमांटिक? सन्नो बेवफा में जो सीरीज थी वो एक स्टोरी थी गांव की बेसिस पे, जहाँ पर एक प्रधान होता है जिसकी नीयत थोड़ी खराब होती है। एक मतलब फैमिली टाइप प्रोग्राम है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, थोड़ा गरीब लोग होते हैं, उनको एक प्रधान होता है जो वो लड़की को लाइक करता है। तो वहाँ पे थोड़ा रोमांस भी है और फाइट भी है। तो काफी सारे ऐसे डायलॉग हैं, जैसे कि देखा गया था कि आपकी जो वाइफ थी यानी शबनम, वो प्रधान जी को ज्यादा लाइक करती थी, लेकिन आपको ज्यादा मतलब एक तरह से आपको चीट करना, वो आपको कैसा लगता? नहीं, लाइक कैरेक्टर कैसा था वो आपका? प्रधान जी को लाइक नहीं करती थी। एक्चुअली क्या था, वो हस्बैंड वाइफ की मिली जुली भगत थी। क्योंकि जब कोई इंसान आपको ज्यादा परेशान करता है तो फिर उसको कुछ ना कुछ करके लूटने का ही प्लान होता है। तो वही हमने प्लान किया था उसमें। उस सीरीज का मतलब ही वो है
तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी वो सीरीज, रेस्पॉन्स उसका अच्छा लगा। अपने शहर से मुंबई तक का जाने का सफर आपने किस लिए तय किया, या फिर वहीं के रहकर आप वहीं के हो जाएंगे, या फिर वापस अपने शहर को कुछ देना चाहेंगे? फिलहाल तो मैंने यही सोचा है कि जिंदगी में जीना भी मुंबई में और मरना भी मुंबई है, वही रहता हूँ। अच्छा लगता है कि मैं मुरादाबाद आता हूँ क्योंकि मेरा होम टाउन है, फैमिली यहाँ रहती है, तो मैं तो अकेले ही रहता हूँ। लेकिन जिंदगी में एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। हर इंसान का अपना एक डिसीजन होता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है। तो जो आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो आपके इम्पोर्टेंट सॉन्ग को कितने प्लेटफॉर्म पर हम देख सकते हैं? मतलब मेरे जो भी प्रोजेक्ट है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, जो आप जानते हो, और जो आप नहीं भी जानते हो वहाँ पर भी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। आप गाना.com, स्पॉटिफाई, MX प्लेयर, हंगामा, अमेजोन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, जो भी XYZ आप यूज करते हो, जो भी आपका फैब्रिक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर उस चीज को देख सकते हो। तो नए एक्टर से युवा है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा एक्टर जो, उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो क्या होता है, लोग अपने घर से अपनी फैमिली को, अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जाते हैं, काम नहीं मिलता है। काम मिल जाता है, काम करने के लिए बड़ी बात ये नहीं है कि आपने काम किया, बड़ी बात ये है कि आपको काम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब आप काम तक पहुंचोगे तभी आप काम कर पाओगे। तो जब हम अपने शहर में रहते हैं, जैसे कि मान लो इस टाइम हम मुरादाबाद में, तो यहाँ पर लोगों को पता होता है फॉर एग्जाम्पल कि बाहर से आपको फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा ये लेके आओ, तो लोगों को पता होता है कि एक दुकान वहाँ पर है, वहाँ से आपको खाने का लेके आना है, वहाँ से। तो ऐसे ही इंडस्ट्री के कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ आप मुंबई जाते हो तो आपको 5-6 साल इन चीज़ों में लग जाते हैं कि कौन सा ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ ऑडिशन होगा, कहाँ सिलेक्शन होगा, कौन सी फिल्म की कहाँ कास्टिंग होगी। तो इन चीज़ों को समझने में आप 5-6 साल लगा देते हो, उसके बाद ही आपका ऑप्शन आता है कि आप क्या कर पाओगे। बाकी तो सिलेक्शन के हिसाब से अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, या इंडस्ट्री हो या XYZ, जो भी आपका मीडिया का भी प्लेटफॉर्म हो, आप इस पर भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हर काम करने के लिए आपके लिए मेहनत जरूरी है। 11 साल के सफर में आपके क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियां आई हैं? परेशानी तो सर वक्त के हिसाब से आती रहती है और आगे भी आएंगी। जिंदगी से मैं यही बोल सकता हूँ कि जिंदगी से उदास नहीं होते और गरीबी से नाराज नहीं होते। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इंसान आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा। जब आप चाहोगे तो करोगे, नहीं चाहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो परेशानियां तो आती है, परेशानियां आती नहीं, परेशानी आएंगी, पर आपको अपने हिसाब से उसको कैसे देखना है वो आपके ऊपर देखना है। क्या आपका डिसीजन रहता है, क्या आपके मन में है, क्या आपके माइंड में है, या क्या आपकी सोसाइटी है। तो आपको अपने हिसाब से ही मेंटेन करना है। मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि सब लोग खुश रहे बस।